हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और मैं अभी ठीक हूँ। और इस टाइम मैं ब्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा माइंड मेरा अपसेट था। मतलब सब लोग बहुत दुखी थे और हालात ऐसे आ गई थी ना कि जिसमें मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई। और मुझे सडनली अपने मायके जाना पड़ा और वहाँ पे मैं कुछ और वेस पे गई थी, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा हो गया जो नहीं होना चाहिए था। और लोगों से मिलने गई थी, बहुत मन ऐसे ही अजीब सा रहता था। तो मैं सोची मैं अपने घर चली जाती हूँ, फिर वहाँ से भी पापा से भी मिल लूँगी। तो वहाँ पे मैं गई और फिर दूसरे दिन पापा से मिलने गई। फिर उसके बाद उस नाइट में अमन का बर्थडे था। अमन मेरे वीडियो में है, एक दो वीडियो में है शायद, या नहीं होगा तो मैं बता दे रही हूँ। मेरे बड़े भाई का लड़का है, मेरे बड़े भैया का बड़ा लड़का है, अमन नाम है उसका। तो उसका बर्थडे था। नाइट में सब लोग अच्छे से खाए पिए और इन्जॉय किए। कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी की तबीयत ख़राब है, ऐसा कुछ भी नहीं। नाइट में सब लोग सोए हुए और 2 से 3 बजे के बीच में मेरे बड़े पापा की तबीयत अचानक से ख़राब हुई। और उनको ऐसा लग भी नहीं रहा था कि उनको कुछ हो जाएगा, बट उनको अजीब सी बेचैनी सी हो रही थी। तो वो लोग नीचे वाले रूम में सोते थे क्योंकि ऊपर सीढ़ियों से चलने में उनको प्रॉब्लम होता था। तो वो लोग नीचे वाले रूम में शिफ्ट हो गए थे। तो नाइट में बड़ी मम्मी उठी, फिर उसके बाद उन्होंने देखा रूम में नहीं है बड़े पापा। फिर उनको खोजी कहाँ पे है, तो मेरे यहाँ बाहर नीम का पेड़ है, तो वहाँ पे वो बैठे हुए थे। तो उनसे पूछे क्या हो गया, यहाँ पे आप क्यों बैठे हुए हो। तो बोले कि नहीं, ऐसे नींद नहीं आ रही है, बेचैनी सी हो रही है। तो बड़ी मम्मी बोली ठीक है, मैं बच्चों को बुला रही हूँ, चलते हैं कहीं दिखा लेते हैं, अगर कोई दिक्कत है तो ऐसे बाहर बैठ के थोड़ी ना काम होगा, और आप रूम में चलिए। तो उन्होंने बोला नहीं, यहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है तो मुझे यहीं रहने दो और बच्चों को परेशान मत करो, मैं ठीक हूँ, कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। फिर ऐसे अचानक से थोड़ी थोड़ी खांसी भी आने लगी, एकदम नॉर्मल। कोई भी देखेगा तो उनको कह ही नहीं सकता कि वो बीमार है या उनकी तबीयत ख़राब है। टाइम हो रहा था 3:30 से, हाँ 4 बजने के आसपास में ही था। तो फिर बड़ी मम्मी को नहीं रहा गया तो वो गई, भैया को बुला के लेकर आई, बड़े भैया को, ओंकार भैया को बुला के लाई। फिर उसके बाद सब लोग तीनों भाई आ गए, ओंकार भैया, नरेंद्र भैया और लोकेश भैया, सब लोग आ गए थे बड़े पापा के पास। उन्होंने पूछा क्या हो गया। तो हमारे यहाँ पास में हॉस्पिटल था तो हरैया में, तो वहाँ लेकर गए वो लोग। जाने के लिए वो रेडी बिल्कुल नहीं थे, बोले कोई दिक्कत नहीं है, घर पे ही रहते हैं। तो लेकर गए, तो वहाँ पे डॉक्टर के पास कॉल किया गया तो वो डॉक्टर वहाँ पे थे ही नहीं, उस टाइम कहीं गए हुए थे। फिर मेरे बड़े पापा खुद से ही गाड़ी में बैठ के गए थे, घर से ही खुद से बैठ के गए थे। और वहाँ हॉस्पिटल में भी खुद से उतर के बोले कि यहाँ नहीं डॉक्टर है तो दूसरी जगह चलते हैं। उन्होंने जगह भी बताया कि हाँ इस हॉस्पिटल में चलते हैं। तो विशाल नर्सिंग होम एक है, तो वहाँ पे सीढ़ियों से होके वो गए। वहाँ भी ऊपर डॉक्टर थे तो उन्होंने बोला वेट करिए, हम नीचे आ रहे हैं। तो वेटिंग रूम में जो टेबल सा लगा रहता है वहाँ पे वो लेटे, बोले ठीक है यहीं पे बैठ जाते हैं। फिर अचानक से उनकी वो बोले ऐसे लेट जाते हैं। फिर उसके बाद मैं बोल नहीं सकती उनके साथ क्या हुआ, वो इस दुनिया में अब नहीं रहे। और भैया फिर सब लोग अपसेट हो गए, बहुत ज़्यादा दुखी मेरे घर में। अचानक से इतना बड़ा कष्ट का पहाड़ टूट पड़ा। सब लोग, सुबह भी नहीं हुई थी और ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिल गई। इतना सब लोग रो रहे थे, इतना सब लोग रो रहे थे, ऐसे कैसे हो सकता। एकदम अच्छे खासे, मैं अभी उनका फ़ोटो भी डाल दूँगी मेरे पास। बर्थडे का मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी, मैं घर पे जाती हूँ ना तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाती क्योंकि और मेरे बड़े पापा ऐसे, बड़े पापा जैसे लोग होते हैं ना, बड़े पापा ज़्यादा बात नहीं करते, ऐसे कुछ भी नहीं। जैसे मेरे पापा वैसे मुझे उनके साथ भी फीलिंग, मेरे सारे बड़े पापा मुझे बहुत मानते, सबको मानते हैं। परिवार से इतना प्यार, इतना बच्चों से प्यार करते थे। हम लोग बचपन में उनके साथ खाना खाए हैं या इधर उधर घूमने भी जाते थे।
इतने केयरिंग, मतलब वो घर पे रहते थे ना तो ऐसे डर सा नहीं लगता था। मतलब ये लगता था कि हाँ हमारे घर में कोई है, कोई बड़ा जिम्मेदार। सब कुछ वो देखते थे, सब कुछ। हमारे पापा को भी वो देखते थे, हमारे हमारे भाई लोगों को, सबको, मतलब पूरे परिवार को देखते थे। लेकिन इस टाइम वो अब नहीं रहे। ऐसा लगता है ना कि जैसे अब घर में कोई अब गार्जियन ही नहीं बचा है, मतलब ऐसे लगता है। उनके रहने से तो बहुत कुछ था। मतलब हमारे घर में शादी वादी वही करवाते थे, सब कुछ वही करवाते थे। और मेरी बड़ी मम्मी तो इस टाइम उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई है। मतलब एक परिवार जाने के बाद एक पत्नी पे क्या बीतता है वो तो शब्दों में बयान नहीं कर सकती मैं, कि उनके ऊपर कितना कष्ट है इस टाइम। जब हम लोग इतने दुखी हैं तो वो तो उनके पति थे, वो कितनी दुखी होंगी। आज 3 दिन हो गया, तीसरा दिन चल रहा है। भगवान को ऐसा करना नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया तो क्या कर सकते हैं। इतना मेरी उनसे बनती थी, मतलब मैं उनके साथ घूमने जाती थी। मैं बचपन में उनके साथ, मेरे यहाँ दुकान थी तो मैं उनके साथ बाइक पे बैठ के जाती थी, वो मुझे घुमाने लेकर जाते थे। और मेरे भाइयों को, मतलब जैसे एक गार्जियन की तरह, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, सब कुछ मतलब देखते थे। उनके रहने से ना कोई दिक्कत नहीं आती थी, कोई टेंशन नहीं रहता था। लेकिन अब लगता है ना जैसे घर में अब कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं है। सब इतने रो रहे थे, छोटे छोटे बच्चे तक रो रहे थे कि ऐसा क्या हो गया। अब मैं आगे कुछ नहीं बोल सकती। मैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।